शीघ्र पतन से पत्नी बेवफा हो गई, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन संदेह हूँ और पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक लेडी का फ़ोन आया, ऑनलाइन कंसल्टेशन, और वो बोल रही कि मुझे काफ़ी नर्वस लगता है, गिल्टी लगता है, अच्छा लगता नहीं है, और एट द सेम टाइम जो मैं कर रही हूँ उसके लिए ऐसा हो रहा है, और एट द सेम टाइम मैं उसका समर्थन भी कर सकती हूँ, मगर मुझे नींद नहीं आती है और मैंने क्या करना चाहिए। इसलिए उसने कंसल्टेशन किया। मतलब ये हुआ क्या? तो उसने फिर अपनी आप बीती कथन किया। बोले कि शादी जब से हुई तब से मेरे पति को शीघ्र पतन है। हार्डली 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट तक बस टिकते हैं। मतलब मैं शुरू भी नहीं होती हूँ तब तक ये ख़त्म भी हो जाते हैं, और पतन होने के बाद में उल्टा मुंह करके सो जाते हैं, और मैं वैसी तड़पती रहती हूँ। मैंने उनको बहुत बार बोलने की कोशिश किया, बहुत बार सीधी बोला, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली सब बोला, मगर वो बोलते कि नहीं मैं बराबर हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तू तेरा देख ले। सुनने को तैयार नहीं है। फिर इसके वजह से हमारे झगड़े हो गए, इरिटेशन हो गया, क्योंकि वो चाहते हैं कि सेक्स करो और मैं बोलती हूँ कि सेक्स करके मेरे को तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ और मैं आपको क्यों कोऑपरेट करूँ। तो इसमें से 2 बच्चे भी हो गए, और तभी भी मुझे कभी सेक्स लाइफ में कभी इंटरेस्ट आया भी नहीं। मैंने मेरे सहेली जो थी उनके साथ में मैंने काफ़ी चर्चा किया, उनको पूछा कि भाई मैं तो ये पूरा मेरा सेक्सुअल लाइफ जो है वो तो बिल्कुल ज़ीरो जैसे ही है, कुछ मज़ा ही आती नहीं है, और मैंने क्या करना चाहिए। बोलती नहीं हमारे यहाँ तो हम 10-10, 15-15 मिनट, आधा घंटा करते हैं, 2-2 दिन चलता है हमारा तो, और फिर तेरा ऐसा कैसा हो जाता है 30 सेकंड में और 45 सेकंड में। तो फिर मुझे भी ताज्जुब लगा कि क्या होता है। फिर मैंने सोचा कि भाई अपन बाहर कहीं देखते हैं, और तो मैंने फिर खुद होके कुछ लोगों को जो मेरे परिचित थे उनको अप्रोच किया, और मैंने उनके साथ में सेक्स किया, और उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी समाधान मिला, सेटिस्फैक्शन मिला। मेरा मतलब पूरा जो था, कभी मैंने मतलब शादी से 9 साल हो गए, उसके बाद में भी कभी मुझे सेक्स का आनंद नहीं मिला था, उतना आनंद मुझे बाहर मिलने लगा। और मैं कभी महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार जैसे भी टाइम मिलता वैसे उनके साथ में मैं करती हूँ, और वो भी आते रहते हैं और हम कहीं मिलते हैं। अभी ये करने के बाद में मुझे लगता है कि भाई मैं कर रही हूँ, ये मेरे खुद के शरीर के लिए आवश्यक भी है, मेरी वो ज़रूरत है, गरज है, नीड है, और वो पूरी घर में नहीं हो रही तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम वो मेरे से प्यार भी करते हैं, घर में सब लाके देते हैं, घर में सब ख्याल रखते हैं, सबका बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो फिर मैं उनसे बेवफा ऐसी कैसी हो सकती हूँ। दोनों तरफ से है, और मुझे अच्छा लगता नहीं है फिर, और मैंने क्या करना चाहिए। अभी ये तो जब कंसल्टेशन के लिए ऐसा मेरे पास में कोई आता है तो मैंने बोला कि भाई आपको ऐसे ही करना चाहिए कि आपने जिद करके उनको ट्रीटमेंट को लाना पड़ेगा, आपके हस्बैंड को, क्योंकि शीघ्र पतन की ट्रीटमेंट है। शीघ्र पतन की ट्रीटमेंट आप जैसे जिद करके आप बाहर चली गई कि नहीं तुमसे होता नहीं, ठीक है मैं बाहर मेरा समाधान कर लूँगी, वही जिद करके आप उनको ला सकती हो, क्योंकि आपको इधर गिल्टी भी लग रहा है, डिप्रेस भी लग रहा है, अच्छा भी लगता नहीं है बाहर जाने के लिए, और फिर एट द सेम टाइम आपको जाना भी पड़ता है क्योंकि आपकी नीड है वो फिजिकल जो घर में पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसे इसमें बोला ठीक है। तो उसने फिर बोला कि क्या कर सकते हैं। मैंने बोला देखो हमारे पास में मेडिसिन है, जो मेडिसिन आप आपके हस्बैंड को देते हैं तो वो काफ़ी समय तक टिक सकेंगे, स्टेमिना उनका टिक सकेगा बेड पर। और फिर मैं आपको कुछ एनेस्थेटिक कंडोम्स देता हूँ, तो वो कंडोम्स यदि वो पहनते हैं तो उससे भी काफ़ी समय लंबा हो सकता है। लोकल स्प्रेज है हमारे पास में, लोकल क्रीम्स है, उससे भी हो जाता है। और नेचुरल उनको यदि करना है तो मैं स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है और कीगल्स एक्सरसाइजेस है, तो मैं उनको सिखाऊंगा और वो अच्छा हो सकता है। आप जिद करो, उनको लाओ। तो बोले कि हम तो बहुत दूर रहते हैं। बोले ठीक है ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। फिर ऑनलाइन उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट लिया, ऑनलाइन वो दोनों आए। मैंने उनको बोला कि देखो ये तो मैं बोल नहीं सका कि ये बाहर जाती है या ऐसा कुछ करती है, मगर मैंने बोला कि देखिए आपकी लाइफ ठीक नहीं हो रही है, वो आपका साथ दे रही है, मतलब ठीक है, मगर अभी आपने तभी सुनना जैसा मुझे लगता है जो वो बोलती है वो। तो वो राजी हो गए ट्रीटमेंट के लिए, उनकी ट्रीटमेंट किया और काफ़ी उनको फ़र्क पड़ गया। उनका समय 10 से 12 मिनट तक चले गया, बढ़ गया। बोले कि अभी मुझे बाहर जाने की इच्छा भी नहीं होती है, और जो मेरे ऊपर संस्कार है कि नहीं भाई एक पतिव्रत जैसा होना चाहिए वैसा, तो मैं वैसा ही करती हूँ, और मैंने बाहर संबंध तोड़ दिए है। उनका संसार अच्छा होने लगा। तो शीघ्र पतन का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। शीघ्र पतन से जो अपनी महिला पार्टनर है वो खुश नहीं रहती है, तो फिर वो डेफिनेटली कहीं बाहर खुशी देखेंगी, और ये इसका बहुत ही कॉमन कॉन्सिक्वेंस है। तो हर शीघ्र पतन के व्यक्ति ने देखना चाहिए कि क्या
में मेरा इलाज जल्दी से जल्दी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ठीक लग रहा है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो फिर जैसा अभी बताया वैसा हो सकता है। तो ये जानकारी उन्हीं लोगों के लिए जिनको शीघ्रपतन है, ताकि उनका संसार जो है, अब वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा चल सके। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्रपतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टा मोजो की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।